हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने मार्केट न्यूज़ के भी चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले हम बात करने वाले हैं एफआई और डीआई के सेल और परचेज के बारे में। तो आज के दिन में देखा जाए तो एफआई ने कुछ 1850 करोड़ का माल परचेज किया है और डीआई ने देखे तो कुछ 780 करोड़ का माल सेल किया है। तो देखा जाए तो नेट में कुछ आज 1000 करोड़ का माल परचेज हुआ है। यही डिटेल्स थी एफआई और डीआई के बारे में। और आगे हम बात करने वाले कुछ शेयर्स के बारे में। तो पहला शेयर है पॉलीकैब वायर। तो पॉलीकैब वायर का आज के दिन में उसका प्राइस देखे तो कुछ 755 रुपीज़ के आसपास चल रहा है और आज के दिन में देखा जाए तो उसमें कुछ 6 रुपये की अपने को बढ़ोतरी देखने को मिली है। और इसका पिछले 6 महीने का चार्ट ओपन करे तो इसमें जो भारी गिरावट देखने को मिली थी वो अपने को 24 मार्च को देखने को मिली थी। तब ये पॉलीकैब का शेयर कुछ 580 रुपये के आसपास आ गया था। और आप सभी को पता होगा कि पॉलीकैब वायर फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग शेयर है। अगर आपको इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो मेरी राय होगी कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि पॉलीकैब वायर फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। और जैसे कि आपको फिर से इसमें तेजी देखने को मिल सकती है, जैसे कि इसका 52 वीक हाई देखे तो कुछ 1200 रुपये के आसपास है। और इसका चार्ट देख के यही लग रहा है कि अभी थोड़े टाइम में ये फिर से कुछ 830 या 820 रुपये का लेवल टच कर सकता है। अगर आपको इसमें शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करना है तो दोनों के लिए आप कर सकते हो। और मैं यही कहूँगा कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो ना कि आप एक साथ पैसा डालो, कि जैसे कि मैं पहले भी कह रहा हूँ कि आपको लमसम तरीके से पैसा डालना चाहिए। तो आप अगर लमसम तरीके से इसमें इन्वेस्ट करते हो जैसे कि एसआईपी के टाइप, तो आपको इसमें पक्का प्रॉफिट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको इसमें अगर इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हो। और जैसे कि मैंने कहा कि कुछ ही समय में 830 रुपये के आसपास आपको दिखेगा। और लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो फिर से ये 1200 रुपये का अपना जो 52 वीक हाई था वो फिर से टच कर सकता है, पर इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो अगर आपको इसमें अगर वेट कर सकते हो तो आपको फिर ये शेयर बाय करना चाहिए। फिर अगला शेयर है टीसीएस। तो टीसीएस आज के दिन में इसका प्राइस चल रहा है 2048 और इसका पिछले 6 महीने का चार्ट ओपन करे तो इसमें अपने को 18 मार्च को जो गिरावट देखने को मिली थी तब ये शेयर कुछ 1600 रुपये के आसपास आ गया था और अभी देखे तो कुछ 2048 के आसपास चल रहा है। मतलब देखा जाए तो शेयर में कुछ 400 रुपये की अपने को तेजी देखने को मिली थी उसके बाद। तो अभी मैं आपको ये शेयर का नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रेटिंग एजेंसी ने इनकी रेटिंग नेगेटिव कर दी है, मतलब इनकी रेटिंग थी वो थोड़ी कम कर दी है। तो अगर इससे आपको कोई घबरा जाने की बात नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है टीसीएस कितनी स्ट्रांग कंपनी है और फंडामेंटली भी देखें तो टीसीएस बहुत ही बड़ी और अच्छी कंपनी है, आप जैसे कि आप सभी को पता है। और जैसे कि ये रेटिंग एजेंसी ने इनकी रेटिंग गिरा दी है तो इसके वजह से आपको 1-2 दिन शायद इनके शेयर में एक गिरावट देखने को भी मिल सकती है। तो इससे आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं। आपने अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया है तो आपको इसमें वेट करना चाहिए। तो मेरी आपसे यही राय होगी टीसीएस के लिए। फिर अगला शेयर है विप्रो। तो जैसे कि विप्रो मैंने आपको 170 रुपीज़ के आसपास ही कहा था कि आपको इसमें अगर बाय करना है तो आप कर सकते हो और आपको इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो जैसे कि अभी देखा जाए तो आपको पर शेयर कुछ 30 से 40 रुपये का प्रॉफिट हो रहा होगा। अगर आपको लगता है कि ये शेयर और ऊपर जा सकता है तो मेरे ख्याल से अब आपको इसमें स्टॉप लॉस लगा के ही वेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें अपने को फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अगर आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है तो आपको इसमें स्टॉप लॉस जो लगाना होगा 190 या फिर 195 के आसपास स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है वही इसका सपोर्ट लेवल होगा। तो आपको ये 2 स्टॉप लॉस लगा के ही वेट करना चाहिए, क्योंकि इसमें गिरावट देखने को अपने को फिर से मिल सकती है। तो विप्रो के लिए मेरी यही सलाह होगी आपसे। फिर अगला शेयर है एसबीआई बैंक। तो जैसे कि एसबीआई भी मैंने आपको कल के वीडियो में भी कहा था कि ये आपको अगर इसमें वेट करना है तो स्टॉप लॉस लगा के ही वेट करना चाहिए। तो देखे तो आज के दिन में भी ये कुछ 4 रुपये की बढ़ोतरी अपने को देखने को मिली थी। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप इसमें अगर शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करना चाहते थे और आपने अभी भी सेल नहीं किया है, कि आपको लग रहा है कि ऊपर जा सकता है, तो मेरे ख्याल से आपको जो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 170 रुपीज़ का लगाना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है और फिर से 160 के आसपास भी आ सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको इसमें 170 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। फिर आपको आगे आपकी मर्जी, आप जैसे करना चाहे। फिर अगला शेयर है एसबीआई कार्ड। तो जैसे कि एसबीआई कार्ड भी आप सभी को पता होगा कि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है। तो अगर मैं आपसे इसमें भी यही कहना चाहूँगा, अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहे तो कर सकते हो। जैसे कि इसका पिछले 6 महीने का चार्ट ओपन करें तो अगर देखा जाए तो इसमें अपने को जो भारी गिरावट देखने को मिली थी वो कुछ 505 रुपये की ही देखने को मिली थी, वो 13 अप्रैल को देखने को मिली थी। और आप सभी को पता होगा कि 500 के आसपास ये शेयर टच करता है और फिर से ऊपर आ जाता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको इसमें लमसम तरीके से इन्वेस्ट करना चाहे तो कर सकते हो। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि एसबीआई कार्ड अपना क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अभी ही सभी के पास पैसे की बहुत ही कमी रहेगी, तो बहुत सारे जन क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इनके बिजनेस में तेजी देखने को अपने को मिल सकती है। जैसे आप सभी को पता होगा कि अभी कुछ ज़्यादा जन क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करते हैं, पर मॉडर्न जनरेशन क्रेडिट कार्ड ज़्यादा यूज़ कर सकती है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, आप अपने आजू बाजू भी देखते होंगे। तो मेरे ख्याल से अगर आगे जाके लॉन्ग टर्म में ये शेयर अपने को भारी ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। जैसे कि इनका आईपीओ
आईपीओ भी अभी कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुआ था, पर कोरोना की वजह से उसको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला था। पर मैं पक्का कह सकता हूँ कि थोड़े टाइम बाद इसमें अपने को अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको इसमें बाय करना हो तो आप कर सकते हो। फिर अगला शेयर है HUL। तो HUL भी जैसे कि मैंने कहा था कि आपको 2000 रुपये के आसपास अगर बाय करना चाहो तो कर सकते हो। तो अगर आपने बाय किया होगा तो आपको अभी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, 123 रुपये के आसपास प्रॉफिट हो रहा होगा। और मैं अभी ये भी कह सकता हूँ कि अभी ये शायद और ऊपर जा सकता है। अगर आपको वेट करना है तो इसमें और वेट कर सकते हो। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया तो आपको वेट करना ही चाहिए, और शॉर्ट टर्म के लिए किया है तो मैं कहूँगा आप स्टॉप लॉस लगा के वेट करें। फिर अगला शेयर है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस में जैसे कि मैंने कल के वीडियो में भी कहा था कि अगर आपने मैंने जिस तरह कहा था पहले कि आप बाय करना चाहे और आपने किया हो, तो मैं कहूँगा कि जैसे कि मैंने कल ही कहा था कि आप इसमें स्टॉप लॉस लगा के ही वेट करें। तो मैं अभी ये कहूँगा कि जो आपने कल स्टॉप लॉस लगा था उससे थोड़ा ऊपर कर ले, क्योंकि आज के दिन में भी देखा जाए तो इसमें 70 रुपये की ही बढ़ोतरी देखने को मिली थी। तो आपने जो कल स्टॉप लॉस लगाया था उसको थोड़ा और ऊपर कर लेना चाहिए, जिससे आपको और थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर देना, और कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, आपको मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। थैंक यू दोस्तों।